नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 2,64,944, क्योर हो चुके हैं 4,56,830, डेथ हो चुकी है 20,640 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 89,313, क्योर हो चुके हैं 1,18,558, डेथ हो चुकी है 9,250 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 25,449, क्योर हो चुके हैं 74,217, डेथ हो चुकी है 3,165 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 7,243, क्योर हो चुके हैं 15,790, डेथ हो चुकी है 804 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 55, क्योर हो चुके हैं 70, डेथ हो चुकी है 0 की। और अभी ममता बनर्जी जी ने ऐसा ऐलान किया है कि 5 जो वार्ड है वो कंटेनमेंट जोन में होंगे, मतलब पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहाँ पर कुछ एरियाज नहीं, सभी जगह बंद रहेंगी। तो वो कुछ जोन्स है 2, 4, 5, 28 और 46, या 5 जो वार्ड है या सब सिलीगुड़ी के वार्ड है। तो आप ये सब वार्ड जो है, जो भी इसमें रह रहे हैं, या सब बिल्कुल बाहर नहीं जाएं तो ही बेहतर है। और बाकी भी काफ़ी जोन्स हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड किया गया है। हॉटस्पॉट में, कंटामिनेटेड जोन्स में, उन सब में से काफ़ी सारे वार्ड है जिसकी कुछ जगहें जो कि है वह सिर्फ बंद रहेंगी। तो वो कुछ वार्ड्स या कुछ इस प्रकार है: 46, 14, 9, 34, 44, 16, 17, 11, 24, 5, 4, 19, 2, 1, 11, 22, 7, 20, 18, 26, 30, 31, 27, 10 और 28, या सब जगहों में, या सब वार्ड्स में कुछ जगहें जो कि हैं, कुछ एरियाज जहां पर काफ़ी केसेस मिले हैं, वह सिर्फ बंद रहेंगे। और बाकी जो 5 वार्ड मैंने पहले बताए वह पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बिल्कुल जैसे जिस तरीके से आप बता रही हैं, और जैसे कि पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि राज्य सरकार के तरफ से जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पर हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है, जहां से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उन सभी इलाकों को बंद किया जाएगा। और कल शाम 5 बजे से ये लॉकडाउन, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके का लॉकडाउन ही होगा, या तो वो उस तरीके से बंद रहेगा। और सिलीगुड़ी में भी कुछ देर पहले ही जो है दार्जिलिंग के जो डीएम है एस पूनमबलम और सह उच्च अधिकारियों ने जो बैठक की, उसके बाद बातचीत करने के दौरान ये पता चला कि जो मुख्य 5 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है डीएम के द्वारा, उन 5 जोनों को, उन 5 वार्डों को जो है वो बंद रखा जाएगा। साथ ही आज हम आपको ये बता दें कि आज जो है WHO ने ये संशोधन करके स्वीकार किया है कि कोरोना के संक्रमण जो है वो हवाओं में भी फैलते हैं। और जिस तरीके से 32 देशों के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया था और उनको संशोधन करने के लिए जो अनुरोध किया था, आज ये अनुरोध जो है वो स्वीकार किया है WHO ने। तो ये हम आपको रिपोर्ट विस्तार से सुनाते हैं। आखिरकार ने हवा से कोरोना के फैलने की बात स्वीकारी, कहा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हवा से कोरोना संक्रमण के फैलने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। WHO ने दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के हवा से फैलने के सबूत को स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने WHO से कोरोना वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। WHO में कोरोना महामारी के तकनीकी प्रमुख मारिया वान केराकोव ने एक समाचार ब्रीफिंग में बताया कि हम कोरोना संक्रमण के प्रसारण की तरीकों से एक नए रूप में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और एरियोसोल ट्रांसमिशन की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं। तो 9 जुलाई जो कि कल के 5 बजे से डीएम एस पूनमबलम जी ने कहा है कि ये जो वार्ड जो कि जिसमें कहा गया है 5 वार्ड वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, और कुछ और वार्ड्स का भी नाम लिया है जहां पर कुछ जगहें जो कि हॉटस्पॉट केंद्र बनी हुई है, उन सभी को बंद किया जाएगा। तो आपको इसकी विशेष जानकारी सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा है कोरोना वायरस का कहर। 9 जुलाई से कंटेनमेंट जोन में नई शर्तों के साथ शुरू होगा लॉकडाउन। दीदी ने दिया आदेश। कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 9 जुलाई को शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव
अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ये व्यापक कंटेनमेंट जोन सख्त लॉकडाउन के अधीन होंगे और सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधि, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि इसमें यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि लॉकडाउन के यहाँ ताजा निर्देश कब तक लागू रहेंगे। वहीं लॉकडाउन का वर्तमान चरण 31 जुलाई तक जारी रहेगा। लागू है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को काबू करने के मद्देनजर 9 जुलाई से कड़ी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में और इसके आसपास बफर जोन को एक साथ मिलकर व्यापक आधार वाले कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। वहां गुरुवार शाम 5 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन व इन इलाकों के निवासियों के लिए आवश्यक सामानों की सप्लाई उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। और आगे बढ़ते हुए हम आपको एक खुशखबरी ही देना चाहते हैं, खुशखबरी ही कह सकते हैं आप, कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिनका चल रहा था ईएमआई इंस्टॉलेशन, ईएमआई जो जिनका चल रहा था वो कुछ हद तक कम हो सकती है, तो उसकी रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से घटाई ब्याज दरें, अब कम होगी आपकी ईएमआई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने लोन की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। छोटी अवधि की MCLR दरें 0.05% से 0.10% तक घट गई है। अब एसबीआई की दर घटकर 6.65% पर आ गई है। बैंक का दावा है कि मौजूदा समय में उनकी MCLR की दरें देश में सबसे कम है। ये नई दरें 10 जुलाई से लागू होंगी। अब ग्राहकों को 30 साल के लिए 25 लाख रुपए के लोन पर MCLR के तहत मासिक किस्त करीब 421 रुपए तक घट जाएगी। इस तरह EBR व RLLR के तहत मासिक किस्त 660 रुपए तक घट जाएगी। लेकिन यह फायदा नए ग्राहकों के साथ साथ सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने अप्रैल 2016 के बाद लोन लिया है, क्योंकि उसके पहले लोन देने के लिए तय मिनिमम रेट्स बेस रेट्स कहलाती थी, यानी इससे कम दर पर बैंक लोन नहीं दे सकते थे। तो आज सौरव गांगुली जी, जिनको रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं, उनका आज 48वां जन्मदिन है। तो आइए आपको वहां की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हुए 48 साल के। प्रिंस ऑफ कोलकाता और ऑफ साइड के भगवान कहे जाने वाले सौरव गांगुली आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। सौरव गांगुली का जन्म आज के दिन 8 जुलाई 1972 को हुआ था। सौरव गांगुली के ऐसे कप्तान साबित हुए जिन्होंने भारत को लड़ना सिखाया। गांगुली को टीम इंडिया का कप्तान तब बना गया जब टीम इंडिया मुश्किल दौर में थी। उस वक्त टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों में मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसे हुए थे, लेकिन दादा ने टीम को संभाला और उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों में नया जोश भरा। सौरव गांगुली ही वो पहले कप्तान थे जिन्होंने नए खिलाड़ियों को सजाने और संवरने का काम किया। चाहे वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी को ओपनिंग उतारने का निर्णय हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को नंबर 3 पर मौका देने की बात हो। सौरव गांगुली भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। उन्होंने भारत के लिए 49 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 21 में उन्हें जीत मिली। वहीं 1999 और 2005 के बीच दादा ने 146 एक दिवसीय मैचों में कप्तानी की, जिसमें 76 मैचों में जीत मिली और 46 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट और आगे बढ़ते हुए सीधे आपको सिक्किम ले चलते हैं, जहां पर पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाई थी ऐसी ही कुछ स्थिति जो है वो देखी गई थी कि जो सिक्किम की मल्ली इलाका है वहां से अवैध तरीके से लोग जो है वो आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और उसको लेकर के आज PS गोले ने क्या कहा वो सुनिए। मल्ली चेकपोस्टबाट अवैध प्रवेश काण्डलाई लिएर अन्ततः मुख्यमन्त्री PS गोलेले टिप्पणी गरेका छन्। आज पूर्व सिक्किमको गोलीटारमा वन विभागको एउटा कार्यक्रमको अवसरमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यसलाई मिसकम्युनिकेसनको उपज बताएका छन्। यसरी मुख्यमन्त्रीले शंकाको घेरामा रहेका सिक्किम पुलिसका DG A शंकर रावलाई क्लिन चिट दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले बताए अनुसार घटनाको जानकारी हुनसाथ सरकारले एउटा उच्च स्तरीय जाँच समिति गठन गरेर जाँच गरिएको थियो र जाँचको रिपोर्टमा मिसकम्युनिकेसनको कारण 5 जना सिक्किमकै बासिन्दाहरू मल्ली चेकपोस्ट भएर राज्यभित्र छिरेको थाहा लागेको छ। मिसकम्युनिकेसनको कारण यो घटना भएकोले नै सरकारले निलम्बन गरिएका 2 कन्स्टेबल र नायकलाई पनि रिभोक गरेको उनले बताए।
एउटा प्रश्नको जवाफमा गैर कानूनी रूपमा राज्यभित्र प्रवेश गर्ने 5 जना नागरिक विरुद्ध डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अन्तर्गत कारबाही गरिने मुख्यमन्त्री गोलेले बताएका छन्। सरकारले जति बेला हामीले सरकारले चाल पायौँ र त्यसलाई पुरा संगीनमा लिएर हामीले इमिडिएटली हाई लेभल कमिटी हामीले गठन गर्यौँ। र हाई लेभल कमिटी गठन गरे कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोपलाई तपाईको मतलब आरोपलाई मतलब कन्फर्म गर्नको लागि एउटा कमिटी चाहियो। यसको इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो र इन्भेस्टिगेसन नगरिकन चाहिँ फलानालाई सस्पेन्ड गर, डिस्प्लेलाई सस्पेन्ड गर, यो गर भन्ने मिल्दैन। किन सरकारले चाहिँ कुनै पनि पक्षपात नगरिकन के भएको छ त्यो तथ्यलाई जान्नको लागि हामीले हाई लेभल कमिटी हामीले गठन गर्यौँ। र मैले मुख्य सचिवलाई पनि मैले राखेर डिजिपीलाई पनि हामीले एक्सप्लेनेसन लियौँ। र टोटल हामीले इन्क्वायरी गर्दाखेरि रिन्जिङ जो चाहिँ स्टेट टास्क फोर्सको चेयरम्यान थियो रिन्जिङ दोर्जी भुटिया, वर्तमान सचिव महोदय एग्रिकल्चर सचिवलाई हामीले जो चाहिँ उहाँलाई जिम्मेवारी थियो, उहाँकोबाट टोटल रिपोर्ट आएपछि हामीले के चाल पायो भने जुन काण्ड भयो, जुन 5 जना व्यक्तिहरू भित्रियो त्यो चाहिँ जुन सोसियल मिडियाले भनेको थियो त्यो चाहिँ बाहिरको हो या कता हरियाणाको हो त्यो होइन। जो चाहिँ गौरी शङ्कर गुप्ता भन्ने चाहिँ जो चाहिँ जोरथाङ निवासी नै हो, उसको श्रीमती पनि हो, उसको नानी पनि हो र 2 जना कालिम्पोङबाट आएको पक्ष। जब थाहा पाएपछि हामीले सरकार पक्षबाट नै यो केस भएको, यो कसैले गरेको होइन, यो हामीले नै गर्यौँ। तर जब चाहिँ यो चाल पाए हामीले तथ्यलाई हामीले गऱ्यौँ र भिडियो रेकर्डिङहरू समयअनुसार हामीले जब खोजी गऱ्यौँ, इन्क्वायरी गरेपछि यो एउटा मिसकम्युनिकेसन भएर यो भएको कुरा हुँदाखेरि हामीले यसलाई जो चाहिँ सस्पेन्ड 2 जना पुलिस थियो त्यसलाई पनि हामीले फेरि उहाँको सस्पेन्सनलाई रिभोक, जो चाहिँ 5 जनाले जुन चाहिँ उहाँले सरकारलाई गुमराह गरेर जुन प्रकार उहाँ हामीलाई 1307 को एक्ट जुन धारा छ त्यो धारा मतलब लगाउने हामीले है उहाँलाई गरेको छौँ। किनभने जो चाहिँ उहाँले जुन प्रकारको एउटा गुमराह गरेर जुन चाहिँ इन्ट्री भयो त्यो चाहिँ गर्दा उनीहरूले कुन धारा लाग्छ 307 लाग्छ या कुनै पनि लाग्छ त्यो अनुसार हामी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अन्तर्गत हामी उनीहरूलाई लगाउँछौँ। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कुछ तस्वीरें, आगे बढ़ते हिलकाट रोड की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर पॉजिटिव केस आने के बाद इस मुद्दे पर बातचीत की गई और इस बात को लेकर एक घर में पॉजिटिव केस आया तो वहां पर येलो रिबन बांध दिया गया क्योंकि इसकी टेस्ट हो चुका था, लेकिन रिपोर्ट जो कि है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आई थी। तो आसपास के जो लोग थे वह चाहते थे कि वो घर के नीचे की जो दुकान है वह बंद रहे। इस बात को लेकर बहुत बात बढ़ गई और लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच गई। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हिलकाट रोड पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि येलो कलर की जो रिबन लगी हुई है ये आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा ये लगाई गई है। हालांकि इस बिल्डिंग से ये जो बिल्डिंग और पास वाली जो बिल्डिंग है ये दोनों बिल्डिंग हम आपको दिखाते हैं, 2 अलग अलग बिल्डिंग है। दोनों जगहों से जो है कोरोना पॉजिटिव मिले थे और इसके बाद इस बिल्डिंग में येलो जो रिबन लगाया गया है ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे कोई भी दुकानें जो है वो नहीं खुलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ दुकान जो है एक मोबाइल की दुकान देखी जा रही है खुली हुई है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों खुली हुई है, तो यहाँ के जो ओनर है इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? जितेंद्र सरकार। अच्छा, ये बिल्डिंग में येलो रिबन लगाई गई है? हाँ वो तो लगे, एक्चुअली उसका जो माता जी है ना उसको थोड़ा डाउट हो रहा है, डॉक्टर जगह दवा भी खाया, वो लोग ऐसे टेंशन में मेडिकल में फ़ोन किया जो हमारा माता जी को लेके जाओ, जाके टेस्टिंग करो, यदि कोरोना हो जाएगा तो शायद उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसी बोल के लिए अभी तक टेस्ट कर रहे हैं, लाला टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया जो पॉजिटिव है कि ना नेगेटिव, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, लेकिन आपकी तो बिल्डिंग में येलो रिबन लगा है, इसका मतलब तो आपको बंद रखना चाहिए ना? ना एक्चुअली दुकान बंद उसी से तो लेना देना नहीं है ना। अच्छा। बंद होगा तो बगल में दुकान है, सोना का उसका घर का बगल में दुकान है, सब कुछ तो लगाना चाहिए, एक लगाने से तो नहीं होगा ना। सर जब येलो रिबन लगाया गया है तो आपको ये समझना चाहिए था कि कोई भी दुकान जो है येलो रिबन तो इधर में नहीं लगाया, जो बिल्डिंग में
अंदर में जो हुआ सेफ्टी के लिए लगे। वो लोग प्रशासन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आने से बाद वो लोग कॉर्पोरेशन से आएंगे, बोले तो शटर बंद कर ओके सर, हम लोग को मना नहीं किया और अभी तक रिपोर्ट नहीं है जो पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव तो हम नहीं खोलेगा, ये तो बात सही है ना। लेकिन फिर भी अगर येलो रिबन लगाई गई है तो आपको इतना तो समझना चाहिए था कि दुकानों को भी नहीं खोलना चाहिए था, कोई आ जाएगा ना कोई बाहर जा पाएगा। वो तो बात सही है, दुकान जब आइन से नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? टैक्स तो वो लोग लेगा, हम लोग क्या करें? हम लोग कोशिश करें, हम तो कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस बंद 3 महीने बंद था। हाँ, हमको तो हर महीने भरा देना पड़ेगा, तो हमको तो फैमिली देखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। और हम लोग तो सैनिटाइजर लगे सेफ्टी में, कस्टमर आने से जाने से एनी टाइम सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग तो सेफ्टी से चल रहे हैं ना। तो एक्चुअली बनाना से एक कोरोना मरीज कोई नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो ऑप्शन देने से तो हम लोग बंद कर देगा। तो बंद करेंगे, अभी से पहले से कोई आप लोग उपाय नहीं करेंगे? अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं है जो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। रिपोर्ट आने के बाद सब सुनेगा जो पॉजिटिव आया। लेकिन अगर येलो रिबन लगाई गई है और कल से कोई कार से ही लगा दो, फ्री में हमारे दुकान में लगा दो, हम बंद करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपकी हम तो दुकान माना में नहीं लगेगी किया। तब आप बंद करेंगे? हाँ, या फिर कोरोना पॉजिटिव आएंगे जो हाँ, रिपोर्ट आएगा उसके बाद आप हम शटर बंद करके हमारा जरूरत में हम जाएंगे। और अभी आप कैसे दुकान चलाएंगे? हाँ, अभी आज तक चला गया, कल तो बोनी कल बीबर को 5 तारीख को राजस्व तो ऑर्डर दे दिया 14 कॉन्टेंट में, ठीक है। तो ये सब तो चलेगा, आइन को तो हम आइन जैसे चलेगा हम वैसे ही चलेगा। अगर आपकी और यहाँ आप पे एक दुकान काम के करिए, सामने आपको जो गूगल में जो खोला था बिल्डिंग का पर्पज खोला था दुकान घर का घर है, उसी को पूछताछ करिए जो आपको खोला है। हाँ, वो तो लोग बुलाए तभी हम आए। हाँ, वो कितने manpower लेकर काम एक्चुअली आपको तो बुलाई गई, हम लोग को ऐसा सोचता है हम लोग कितना सेफ्टी में है। हम लोग का हमारा तो फैमिली है, मेरा कस्टमर के लिए कितना हम मैन तो पावर लेकर भी काम करो ऑफिस में? हाँ, कितने लोगों को लेकर के काम पता करो? नहीं है, मेरा 2-3 आदमी है। 2-3 आदमी। हाँ, एक काम करने वाला, एक कस्टमर है, अभी लेके चला जाएगा मोबाइल में, इसलिए बैठा। तो क्या शॉपिंग कर रही है मैडम आप? नहीं, आगे वो आ रहा है तो दुकान से आ रहा है तो दुकान पे है। इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपसे सुनते हैं। सर, आपका नाम? कुंदन वर्मा है। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। व्यवसाय करते हैं? हाँ जी, व्यवसाय क्या करता हूँ। कहेंगे किस बारे में? इस दुकान के बारे में जो येलो रिबन लगाई गई देखिए, है? एक्चुअली क्या है कि अब येलो रिबन लगाया गया है तो जिस बिल्डिंग में हुआ है उस अगर प्रशासन को पूरा बंद करवाना था ना, तो पूरा रिबन यहाँ तक बांध देता। वो सिर्फ घर का लोगों के लिए, क्योंकि घर के लेडीज़ का हुआ है। अच्छा, हाँ, अगर पूरा बंद करवाना था, हालांकि नियम के अनुसार तो बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बैरिकेड कर देना चाहिए, लेकिन अब प्रशासन में अब वो सिर्फ रिबन यहाँ छोटा लगा दिया है, तो अगला समझ रहा है कि भाई सिर्फ घर के लिए लोगों के लिए मान्यता है, इसीलिए हो सकता है खोल दिया हो। हाँ, इसमें अगर प्रशासन अगर रिबन अगर यहाँ तक लगा देगा तो वो ऑटोमेटिक बंद भी कर सकता है ना। कोई बोल के भी तो नहीं गया कि आपको बंद करना है या खोल के जाना है। ये बात हुई है जी। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत शाह। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को? मैं चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग क्वारंटाइन जोन हुआ है, ये दुकान जो कस्टमर आ रहा है, ये कस्टमर से तो फैलेगा और ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ ये दुकान जितने घर के लोग हैं सबका टेस्ट किया जाए और दुकान में ना आने दिया जाए सबको, दुकान बंद कर दिया जाए। यही सबका कहना है। हम लोग का पाड़ा का आदमी है, सब कोई बच्चे घूमते रहते हैं, ठीक है। ये कोई भी चला सकता है, कोई भी छू सकता है, कि ये रिक्सी मामले है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बंद कर दिया जाए, दुकान बंद करें। लेकिन पास में भी इसी बिल्डिंग में देखी जाए और एक सोने की दुकान खुली हुई है, इस पे क्या हाँ, तो प्रशासन बोला आजू बाजू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सैनिटाइज कर रहे हैं और लेकिन इसी बिल्डिंग में ये भी दुकान है ना? नहीं, हाँ, ये बिल्डिंग ये अलग है, अलग वो बिल्डिंग अलग है। ये बिल्डिंग ये जो वॉल देख रहा है ना, ये वॉल देख रहा है ना, अच्छा। यहाँ से 120 फुट लंबा है। अच्छा, ये दोनों लंबे बिल्डिंग अलग अलग है। अच्छा। हाँ, और आगे बढ़ते हुए हम आपको मिरिक ले चलते हैं, जहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं
कि जो मिरिक ब्लॉक के अंतर्गत चैगा बस्ती इलाका है एवं नक्सलबाड़ी के मंजा बागान के पास जो मंजा नदी है वहां पर एक डंपिंग ग्राउंड बनाने की सोच की जा रही है और बन रही है, तो उसको लेकर के वहां के स्थानीय लोगों में काफी उत्तेजना की स्थिति देखी गई। फील्ड में हो तो किलोमीटर केवल है स्कूल सामने और चेंगा बस्ती में भी 100 किलोमीटर है। इसीलिए हम लोग गांव वाला सब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि कतवार यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बस हमको तो खबर भी नहीं है और क्या बोलेंगे। जब ये खबर मिला तो हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हम लोग का साइड में स्कूल है, फैक्ट्री है, गांव है, तो पहाड़ से आके यहाँ पर गंदगी करेगा बोल के तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ फेंकने नहीं देंगे, गंदगी करने नहीं देंगे, क्योंकि गंदगी से मैंने बहुत सारा बीमारी उत्पन्न होता है ना। और हम लोग का यहाँ साइड में मारापुर है, बेलगाछी है, बेलगाछी स्कूल भी है। यहाँ से सब पानी बहा के नीचे जाता है और यहाँ वहाँ का आदमी सब भी वहाँ पे नहाते हैं। तो हम लोग का क्या डिमांड है? हम लोग तो ऑब्जेक्शन करेंगे अभी, मैंने हम लोग यहाँ पर कचरा फेंकने नहीं देंगे। बस हमारा रिक्वेस्ट इतना है गवर्नमेंट से, वेस्ट बंगाल ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो कोई भी अथॉरिटीज पे इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारा कि ये जो डंपिंग ग्राउंड चेंगा बस्ती में बन रहा है ना, उसे शिफ्ट करना है। हम लोग इसके रोकने के लिए नहीं आए, हम लोग सिर्फ ये जगह चेंज करना है इसीलिए आए। सिर्फ उतना ही है हमारा रिक्वेस्ट, ठीक है, उतना ही है और कुछ भी नहीं है। और ये लोग हमारे गांव के लोगों पे इतना दबाव डाल रहा है कि वो लोग 4-5 बार ऑलरेडी आ चुके हैं विदाउट एनी परमिशन। हम उस दिन जॉइंट बीडीओ के साथ भी बात किया, उसने बोला कि आंसर आएगा, लेकिन आंसर आने से पहले वो लोग आके यहाँ पे बहुत बखेड़ा कर रहा है। दे आर द वन हु क्रिएटेड द इश्यू, नॉट वी। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ से शिफ्ट करना है, रोकना नहीं है, सिर्फ शिफ्ट करना है प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस। कोई भी नहीं लिया है, कोई भी खबर नहीं है, अचानक एक जेसीबी आता है और खुदाई करने लग जाता है। ये कैसा हुआ बात, बोलिए तो आप लोग, ये कैसा किसका परमिशन से आया है? वी पीपल आर अगेंस्ट ऑफ इट। चेंगा बस्ती का जो यहाँ से 70-80 ईयर्स से यहाँ पे जो सेटलमेंट हुआ है, वो लोग का कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज इन फॉर ऑफ देम।
We are all against of it. So we would like to request, please do listen to our voice. We people of Chengabasti would like to request every in high authority people to shift this place. We are not against of it. This is a very good scheme. Solid waste management is a very good scheme, but it's not for Chengabasti. We are already clean and green. We are already carbon negative place. So we don't need this dumping ground. ठीक है, फिर हमारे 5-6 बार बोलने से वो लोग नहीं सुन रहा है, तो वो आंटी लोग आके एक बार बोलने से क्यों ऐसा बखेड़ा हो रहा है? आप भी बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है? 5 बार बोलने से जनता इतने यहाँ पे गैदर हुआ है, हमारा 5 बार बोलने से हमारा वर्ड्स नहीं वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो लोग एक बार बोलने से ऐसे ही आ जाता है। हम लोग को ऐसा नीचा दबाने के लिए कर रहा है। वो लोग इतना एफर्ट लगा रहा है, अच्छा काम के लिए इतना एफर्ट करके दिखाए ना वो लोग, हम उन लोगों को भगवान के जैसे पूजेंगे। लेकिन ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ी होगा ना। So we want to know, please do listen. जी हमने ज्वाइंट वीडियो से बात किया, मीटिंग पे बैठा है, हमने वीडियो से बात किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। उल्टा यहाँ पे सर आके हम लोगों को बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। आई जस्ट सॉ इन द इंटरनेट, दिस इज नॉट द गवर्नमेंट स्कीम। NIGT से लिंक बोल रहा है कि नहीं है NIGT से लिंक। ये हमारा राइट है कि हम लोग, हमारा राइट है कि ये एक्सचेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है वो डंपिंग ग्राउंड बोल के हो रहा है, और यहाँ पे जो SSG के माध्यम से हो रहा है, और SSG के जो यहाँ पे क्लस्टर का जो चेयरपर्सन है वो लोग बोल रहा है कि ये DRD सेल से नहीं है। लेकिन DRD सेल से अभी पता चला है कि उस दिन हम लोगों ने भी कटरिया में वो किया था, मीटिंग किया था, वो वहाँ पे जॉइंट वीडियो आया था, और वहाँ पे जॉइंट वीडियो ने बोला है कि ये DRD सेल से ही आया है। कितना वहाँ पे यहाँ पे कितना अफवाह चला रहा है कि यहाँ पे ये जो डंपिंग ग्राउंड के वो बन रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन को भी यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कोऑपरेट करे, वो कानून के तहत ही काम करे और 2-3 जन के माध्यम से काम ना करे, जो कि हमारे गांव को पूरा नेगेटिव इफेक्ट पड़े। क्योंकि काम ये स्टार्ट, आप देखिए यहाँ पे जो काम था वो अचानक ही हुआ है, और पहले किसी को पता नहीं था ये क्या प्रोजेक्ट है। अभी हो गया 1 महीना होने वाला है, ये पहले अचानक ही यहाँ पे खुदाई हुआ। और ये यहाँ पे आप देखिए मंजा टी एस्टेट है, और ये चेंगा बस्ती है, फॉरेस्ट एरिया है। उनको किसी को भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। अचानक ही JCB आके यहाँ पे खुदाई किया और पता चला कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करते हैं। हमने आगे भी ज्वाइंट वीडियो को यहाँ पे मीटिंग में कह दिया था, हम इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करते हैं। और ये प्रोजेक्ट यहाँ से गांव से थोड़ा 3 किलोमीटर दूर, और मंजा से 3 किलोमीटर दूर, और चेंगा से 3 किलोमीटर दूर हो, यही हम लोग चाहते हैं। हम प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे गांव बस्ती है, देखिए इलाका वो बहुत हरा भरा इलाका है। देख यहाँ पे जितना भी कूड़ा कचरा है, अब हम सजेस्ट कर रहे थे जिस दिन वो वीडियो को भी, हम पानी गटर में क्यों नहीं लगवा रहे हैं ये। लेकिन वीडियो ने बोला है वो फॉरेस्ट का इलाका पड़ता है, टी गार्डन का इलाका पड़ता है। और अगर फॉरेस्ट का इलाका पड़ता है, टी गार्डन का इलाका पड़ता है, तो सौरेनी 1 में, सौरेनी 2 में ये प्रोजेक्ट अब चेंगा से बाद में वो बनेगा। लेकिन वहाँ पे भी तो वो फॉरेस्ट इलाका है और टी गार्डन इलाका है, और वहाँ पे भी तो ये नौबत आ सकता है। हम हाँ, हमारा एक ही डिमांड है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ बने ये प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, और हम ये प्रोजेक्ट को थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर में शिफ्ट किया जाए। हम यही प्रशासन और जॉइंट BDO हो SDO से हम यही निवेदन करते हैं। निवासी हाम्रो जुन चाहिँ अहिले यो ग्यादरिङ देख्नुहुँदैछ, भिड पछाडि पुलिसहरू पनि छ, पानीगढा थाना PS, र यहाँनिर 2 महिना अगाडिदेखि चाहिँ एउटा डम्पिङ CPGP को डम्पिङको चाहिँ प्रोग्राम भइरहेको थियो। त्यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले सबै मन्जा च्याङ्गा कटरे मिलेर यसलाई हामीले विरोध गरेको थियौँ। र यो कुरोमा हामी मिरिक BDO SDO च्याङ्गा
सिपिजिपी सेक्रेटरीसँग सबैसँग बसिसकेको हो। हाम्रो विरोध चाहिँ यो हो कि यहाँबाट यो क्षेत्रबाट चाहिँ 2 किलोमिटर टाढो चाहिँ लगिदियोस्, सारिदियोस्। किनभनेदेखि हाम्रो यो वरिपरि चाहिँ गाउँ बस्छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले बिजुली पानी सबै हामी तानिसकेको छौँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जग्गाबाट चाहिँ अरू जग्गामा लगोस् भनेर चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई हामीले लिखितमा हामी दिइसकेको छौँ। हाम्रोमा कागज पनि छ। अन्तखेरि त्यही हो हाम्रो विरोध यही हो। र पनि जबरजस्ती च्याङ्गाको जनतालाई अब उनीहरूले अब के कसो गरेर यताउता गर्दैछ र यहाँनिर ग्यादरिङ हुन्छ। भोलिको दिनमा ठुलो केही पनि घटना पनि घट्नु सक्छ र त्यो घटनालाई हेर्दै चाहिँ यहाँनिर हामीले पर्मानेन्ट सोल्युसन हाम्रो च्याङ्गा पानी घाटा यो ग्राम पञ्चायतको अन्तरमा बनिँदै गरेको जुन चाहिँ कामलाई चाहिँ मन्जा च्याङ्गा कटरेले चाहिँ विरोध गर्दैछ र यसलाई चाहिँ हाम्रो यो विरोध चाहिँ यो हो कि यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढो चाहिँ लगिदियोस्। प्रोजेक्ट राम्रो छ, सरकारी काम सरकारको प्रोजेक्ट हो, राम्रो छ। यसलाई चाहिँ 2 किलो टाढोमा लगिदियोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रोटेस्ट गरेको हो। यो डम्पिङ यो चाहिँ मैला चाहिँ अब यो पानीघाटा च्याङ्गा पानीघाटा ग्राम पञ्चायतमा 5 वटा भिलेज पर्छ। निरपानी, पन्थाबारी, लोहागढ, च्याङ्गा यो सबै गाउँको मैला चाहिँ यहाँ ल्याएर थुपार्ने काम चाहिँ गर्ने अरे। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् च्याङ्गा बस्ती चारैतिर हरियाली छ। जमिनदेखि लिएर जति आँखाले भ्याउनुहुन्छ सबैतिर हरियाली छ। त्यो काममा चाहिँ यहाँनिर कुडा फ्याँक्ने काम हुँदैछ। त्यसको हामीले विरोध गरेको पनि होइन। यहाँबाट चाहिँ 2 किलोमिटर टाढो लगेर अरूतिर कहीँ बनाइदिनुहोस् भनेर हाम्रो पानीघाटा पिएस पनि आउनु भएको छ। हामीले उहाँलाई यही कुरो चाहिँ राखेको हो। अस्ति कटरेमा सेकेन्ड जोन भिडियो आउनु भएको थियो। हामीलाई प्रोग्राम दिनुभयो। सबै प्रोजेक्टर लगाएर त्यतिखेर हामीले बुझ्यौँ राम्रो रहेछ प्रोजेक्ट र यो कुरोलाई चाहिँ यहाँ नबनाएर चाहिँ यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढोमा चाहिँ बनाइदिने हामी चाहिँ पानीघाटा पिएसलाई पनि हामी यो मिडियाद्वारा हामी भन्न चाहन्छौँ। सिक्किम में एसकेएम के तरफ से सेलिब्रेटिंग नेचर नामक एक इवेंट करा गया जिसमें लिखा हुआ था अ डे फॉर मदर अर्थ, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सिक्किममा नयाँ एसकेएम सरकारको पर्यावरण संरक्षणको दिशामा एउटा विशेष पहल हो कार्यक्रम अ डे फर मदर अर्थ। एसकेएम सरकारले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। गत वर्ष यसै कार्यक्रमको अवसरमा अबदेखि प्रत्येक 7 जुलाईको दिन अ डे फर मदर अर्थ कार्यक्रम आयोजना गरिने मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले घोषणा गरेका थिए। यो दिन पर्यावरणलाई समर्पित रहनेछ। आजको दिन पर्यावरणमा प्रदूषण कम गर्न दिउँसो ठीक 11 बजेदेखि 7 मिनटसम्म राज्यमा वाहनहरूको चलाचल पनि बन्द रहने गर्छ। यसै क्रममा आज राज्य सरकारको वन पर्यावरण एवं वन्यप्राणी प्रबन्धन विभागको तत्वावधानमा राजधानी गान्तोकदेखि केही माथि फार्म बंगलो वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी अन्तर्गत गोलीटारमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पीएस गोले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने वन मन्त्री कर्म लोडे लगायत अन्य मन्त्रीहरूको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा मुख्यमन्त्री गोलेले गोलीटारमा वन विभागद्वारा निर्माण गरिएका विभिन्न पूर्वाधारहरूको अवलोकन गरे भने ओपन एयर बायोडाइभर्सिटी थिएटरको पनि विधिवत उद्घाटन साथै बिरुवा पनि लगाए। कार्यक्रममा राज्य वन संरक्षण एवं पर्यावरण पुरस्कार साथै विद्यार्थीहरूलाई लिएर विभागद्वारा आयोजना गरिएका विभिन्न प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कार पनि प्रदान गरियो। आफ्नो सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले मानिसहरूले प्लास्टिकको जतिसक्दो कम प्रयोग गरेर वरपर सरसफाई गरेर एवं अनुशासित जीवन जिएर एक दिन होइन वर्षको 365 दिन नै पर्यावरणको संरक्षणमा समर्पित गर्न सकिने बताएका छन्। सिक्किममा नयाँ एसकेएम। और अब सिलीगुड़ी के जो स्थित नजदीकी कावाखाली स्थित जो दिसान अस्पताल है, कोविड अस्पताल, आज वहां से 31 लोग जो है कोरोना से जंग जीत करके घर वापस लौटे हैं। तो वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख ही पा रहे हैं कि जिस तरीके से अच्छी खबर, खुशी की खबर आ रही है कि आज 31 लोग जो है वो दिसान अस्पताल से, कोविड अस्पताल से ठीक होकर के अपने अपने घर जा रहे हैं और उनको जो उनका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है ये आप देख सकते हैं।
অনেক পেশেন্ট করতে পারে সেইগুলো তো অনেকেই জানতে পারে এরকম ধরনের হতে পারে আমরা বার করতে পারছি এটা আমাদের একটা কি বলবে दार्जिलिंग की कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर एक एम्बुलेंस चालक जो कि कोरोना के पेशेंट्स लेकर जाता था उसको सम्मानित किया गया। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालका एम्बुलेन्स वाहनका चालक अमीर गुरुङको अमूल्य सेवाको कदर गर्दै नवज्योति ग्राम समाजद्वारा मंगलबार हार्दिकता साथ सम्मान जनाइयो। उक्त सम्मान कार्यक्रममा जीटीए पर्यटन विभागका सहनिर्देशक सूरज शर्मा, अधिवक्ता प्रणय राई लगायत नवज्योति ग्राम समाजका प्रतिनिधि साथै अन्य स्वास्थ्य विभागका प्रतिनिधिहरूको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी नवज्योति ग्राम समाजका प्रतिनिधि अनि सम्बर्धित चालक अमीर गुरुङले यसरी आफ्नो कुरा राखेका छन्। मनमा त हुन्छ नि अब हैन, तर अब हामी कसैले बचाउनुको लागि हामी लागिरहेको छौँ। त्यही हिसाबले नै अब हामीले गर्नै पर्छ। अब मैले घरबाट टाकी पनि मैले यो ड्युटी अब सबैको लागि गरिरहेको छु हैन। सबैले नै यसरी नै हामीलाई यसरी सम्मानहरू गर्यो भने हामी पनि सबैले मेरो जग्गामा अरू पनि हो भने उनीहरूले पनि यो ड्युटी गर्नु एकदम खुसी साथ आउनु सक्छ। तर जुन चाहिँ तपाईँले कोभिडको ड्युटी गर्नु हुँदैछ है, यसको त टाइम लिमिट छैन नि, किनभने कोभिडको अहिलेसम्म दबाई नै निक्लेको छैन। यो त कहिलेसम्म हो, जबसम्म दबाई निक्लिँदैन तबसम्म यतिकै हो। तपाईँको सायद त्योसम्म तपाईँले ड्युटी गर्ने त्यति बेला घरै जानुहुन्छ। तपाईँले के अरे कोभिड एचपिङ ओसार्नु भयो है, तपाईँले आफूलाई टेस्ट गराउनु हुँदैछ कि गर्नु? हजुर, मैले कस्तो प्रकारले गर्नु, कति दिनमा कि मतलब कति विकली गर्नु, विकली टेस्ट गर्छु। तर अहिलेसम्म हामी त कसै पनि अहिले मलाई त थाहा हुन्छ कुनै पनि पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस्, कोभिड भनेपछि हामीलाई अलरेडी मलाई थाहा भइहाल्छ यो पेसेन्ट कोभिडको हो। जस्तै अहिले मेरो गाडी जब यहाँ गेटबाट निक्लेपछि 10 कोभिड गाडी निक्ल्यो भनेर भनिहाल्छ होइन। त्यस्तै अब मलाई खबर भइहाल्छ कोभिडको अब कुनै पेसेन्ट आएको छ भने चाहिँ म अलरेडी प्रिकसन लिइरहेको नै हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म आफू त जोगिएर हिँड्छु। तर म हाम्रो अब बजारको अब जो दोकानहरू भयो होइन, बजार भयो, सहर बस्तीको उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने अब मलाई त थाहा हुन्छ, तर गाउँ समाज त्यो बजारतिर घुम्ने मान्छेलाई त कुनै मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि यो मान्छेले लिएर आएको छ भनेर। भिडभाड चाहिँ अलिकति कम्ती गरिदिनु भयो। दार्जिलिङ जिल्ला अब मिरिक की स्थिति दिखाते हैं। वहां पर कुछ स्थिति जो है वो गंभीर है। कोरोना को लेकर के लोगों को सजग सचेत जो रहना चाहिए, तो वहां की स्थिति दिखाते हैं। कोभिड-19 को महामारीले सताइरहेको समय सामाजिक बहिष्कार एवं छुवाछुत जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। महामारीको भयावह स्थितिमा सेवा, मार्गदर्शन र चेतना अभिवृद्धिको जरुरी हुन्छ भन्दै आज मंगलबार मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले महकुमा कार्यालयमा गाडी मालिकहरू अनि गाडी अपरेटरहरूलाई लिएर एउटा छलफल सभा सम्पन्न गर्यो। सभामा गाडी मालिकहरू अनि गाडी अपरेटरहरूलाई कोभिड-19 को महामारीसँग लड्न अनि विजय प्राप्त गर्न सहयोगको हात अघि बढाउने अनि समानता कायम राख्न आग्रह गरियो। सिलगढीको अवस्था नाजुक रहेकोले विशेष गाडी मालिकहरू अनि गाडी अपरेटरहरूले ध्यान दिनुपर्ने आह्वान पनि सभामा गरिएको थियो। कोभिड तो आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको मिरिक की कुछ तस्वीरें जहां पर प्रगतिशील नागरिक मंच के द्वारा रोड की साफ सफाई की गई और मरम्मत भी की गई। तो आपको मिरिक की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। प्रगतिशील नागरिक मञ्च छोटा टिङलिङले आज गाउँ सफाई अभियान अनि नोल छोटा टिङलिङ माझको जीर्ण बाटो मर्मती गर्यो। सरकार र स्थानीय निकायको आँखाबाट ओझलमा रहेको छोटा टिङलिङका गाउँलेहरू आज वृद्धदेखि युवासम्म आफ्नो गाउँ सफाई र सुरक्षाको निम्ति सडकमा उत्रेका थिए। यस विषयमा प्रगतिशील नागरिक मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन थापाले सरकारको आशा नगरी आज आम छोटा टिङलिङवासी आफ्नो गाउँ बनाउने उद्देश्यले यसरी सडकमा उत्रेको बताएका छन्। नोल छोटा टिङलिङ माझको बाटोको अवस्था एकदमै जीर्ण रहेको थियो, जसमा गाडी बाइक कुद्न गाह्रो हुने गर्थ्यो। त्यसैले आज प्रगतिशील नागरिक मञ्चको नेतृत्वमा यो अभियान सुरु गरिएको तिनले बताएका छन्। मञ्चका प्रमुख सल्लाहकार केपी शर्माले यो बाटोको निर्माण फरवरीदेखि सुरु गरिए तापनि कोरोनाको कारणले गर्दा काम स्थगित गर्न बाध्य बनेको बताउँदै निकायले अब चाँडै बाटोको निर्माणको पहल गरिदिने आह्वान गरे।
मञ्चका महासचिव मनोहर शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबैलाई आजको यो अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याएकोमा आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले गाउँ सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिँदै शुक्रबार पूर्ण यो अभियान गरिने बताएका छन्। 7 तारिक 7 महिना 2020 को दिन हामी नोलडाँडादेखि छोटाटिङलिङ जाने जुन यो बाटो छ र यो बाटो चाहिँ अहिले भर्खरकै भल पहिरोले गर्दाखेरि एकदमै मसिना गाडीहरू कुद्नु त के ठुलो गाडीहरू कुद्नुमा नै धेरै असुविधा भइरहेको छ। त्यसै कारणले हामी सम्पूर्ण गाउँले मिलेर आज हामी यो कार्य हामी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी अब फेब्रुअरी महिनादेखि यो बाटो खन्ने काम सुरु भएको थियो, बनाउने काम सुरु भएको थियो, तर यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बिचमा स्थगित भएको हुनाले गर्दा हामी बाध्य भएर गाउँले मिलेर यो कार्य गर्दैछौँ र सम्बन्धित विभागलाई म यो अपिल गर्दछु कि उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यो दशैं अघि नै यो बाटो निर्माण गरिदिनु भएदेखि हाम्रो छोटाटिङलिङ बासी र उता खोक्रेलवासीहरू र हामी कालापानीदेखि बाँच्नेछौँ भन्ने म आशा राख्दै अझै पनि फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, सम्बन्धित विभागलाई चाँडै यो बाटो निर्माण गरिदिने म अपिल गर्दछु। र आज 7 जुलाई 2020 को दिन हामी छोटाटिङलिङमा सम्पूर्ण गाउँले इष्टमित्रदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले प्रगतिशील नागरिक मञ्चको तत्त्वावधानमा उहाँको नेतृत्वमा हामीले यो लकडाउनको अवधि गाउँमा भएको धेरैवटा बाटोहरू जुन बाटोघाटो असुविधा भइरहेको छ र अहिले सरकारबाट पनि हामीलाई त्यस्तो कुनै सहयोग नभएको कारणले गर्दा हामी गाउँको बाटोघाटो सरसफाइ गर्ने काम भइरहेको छ र यो जुन गर्ने काममा हाम्रो गाउँको सम्पूर्ण प्रत्येक घरबाट चाहिँ सहृदयबाट नै हामी यो बाटोमा हिँड्छौँ र हामी सरकारको मात्रै आशा गर्नु हुँदैन र हामी यो बाटो हिँड्दा हामीलाई असुविधा हुन्छ, सरकारलाई हुँदैन भन्ने भावना लिएर हामी यो बाटो सफा गरिरहेको छौँ। धेरैवटा असुविधा छ, जहाँ पानी जमिएर गाडी हिँड्न सकिरहेको छैन अनि धेरै ठाउँमा बाइकहरू पनि। तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको आज बताया कि कंटामिनेटेड जोन्स जो कि है वह कौन से हैं, तो जो लोग भी वह जोन्स में हैं संभल कर बाहर निकले और सोच समझ कर ही सारे कार्य करें, सैनिटाइज करते रहें और मास्क बिना पहने मत निकलिए। जैसे कि WHO ने भी अब पुष्टि कर दी है इस बात की कि मास्क पहनना कितना आवश्यक और अनिवार्य है, तो कृपया मास्क पहन कर ही बाहर निकले और सैनिटाइज करते रहे, सुरक्षित रहें। आपसे कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, जब तक आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका।